पेपर तो इंडियन टीम पाकिस्तान से बहुत ऊपर थी। इन्होंने पहले बाप बेटे का मामला उठाया और फिर ये भी बोला कि 18 जून को जो बेटा होगा वो विश करेगा। तो ऐसा चाहिए था, क्योंकि जो टीम आपके सामने फाइनल तक आ चुकी है वो सारे के सारे प्रैक्टिस मैच तो नहीं खेल के आई। उसने सेमीफाइनल में, फिर टॉप 4 में या ऐसी जगहों पर उसने दूसरी टीमों को हराया होगा। तो इसलिए फिर आपकी बात वहीं गलत हो जाती है कि पाकिस्तान ने उस मैच में इंडिया को हरा दिया था। ठीक है, तो इस इंसान के सीखने की उम्र जो है ना वो कभी भी ख़त्म नहीं होती है। इंसान अपनी ये जो उसकी ज़िंदगी है दुनिया में, इसमें हर वक्त, हर पल, हर मौका पर और ज़िंदगी के हर मोड़ पर कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। आपको जो मिलने वाले लोग होते हैं उनसे आप अच्छे रवैये के बारे में सीख सकते हैं और मुआमिलात के बारे में और चाल चलन के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने जहन को बंद रखेंगे कि हाँ मैं बिल्कुल कंप्लीट हूँ, मुकम्मल हूँ, तो आपकी जो तरक्की होती है, जो आपको आगे बढ़ने का जो एक रफ्तार होती है वो रुक जाती है। यहाँ तक कह लें कि विराट कोहली या फिर इस वक्त जो दूसरे लेजेंड्स हैं दुनिया में इस वक्त क्रिकेट की फील्ड में, तो वो भी सीखने के हवाले से नामुकम्मल हैं और वो भी हर रोज़ कोई ना कोई नई चीज़ सीखते रहते हैं। वरिंदर सहवाग की अगर बात की जाए तो वो बहुत इंटरटेन करते रहते हैं लोगों को अपनी बातों से और अपने चुटकुलों की वजह से, और क्रिकेट में जो उनकी गुजरी हुई कुछ मस्तियां हैं उस हवाले से। कभी वो शोएब अख्तर के ऊपर बात करते हैं, कभी किसी दूसरे के ऊपर, कभी माइकल क्लार्क के ऊपर बात करते हैं। तो इस हवाले से देखा जाए तो उनकी जो बात करने के दौरान हंसने का जो अंदाज़ होता है तो वो एक काफ़ी मज़ेदार होता है। और वो छेड़ते हैं कभी शोएब अख्तर को, कभी किसी को। बाज़ औक़ात एज़ अ नेशन थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन आखिर में वो यही सोचता है कि नहीं यार, बंदा दिल का बुरा नहीं है, तो इसलिए इसकी बात का बुरा नहीं मनाना चाहिए। वरिंदर सहवाग ने 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में जो बात की थी पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, अब देखें दोनों टीमें उस वक्त ऑन पेपर तो इंडियन टीम पाकिस्तान से बहुत ऊपर थी। इन्होंने पहले बाप बेटे का मामला उठाया और फिर ये भी बोला कि 18 जून को जो बेटा होगा वो विश करेगा। तो ऐसी बातें जैसे वो एंटरटेन करने के लिए करते हैं, तो इस मौके पर ऐसे, जब आपकी इतनी वैल्यू होती है तो आपको ऐसी बातों में नहीं पड़ना चाहिए। फिर उन्होंने ये भी कहा उस वक्त कि इंडियन टीम को ये मैच एक प्रैक्टिस मैच की तरह लेना चाहिए। भाई, इंडियन टीम को वो मैच क्यों प्रैक्टिस मैच की तरह लेना चाहिए था? बिल्कुल नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि जो टीम आपके सामने फाइनल तक आ चुकी है वो सारे के सारे प्रैक्टिस मैच तो नहीं खेल के आई। उसने सेमीफाइनल में, फिर टॉप 4 में या ऐसी जगहों पर उसने दूसरी टीमों को हराया होगा। तो इसलिए फिर आपकी बात वहीं गलत हो जाती है कि पाकिस्तान ने उस मैच में इंडिया को हरा दिया था। ठीक है, तो इसमें अगर दोनों टीमों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, लेकिन फिर भी अपसेट तो कहीं नहीं ना गया होता, अपसेट तो हो ही सकता है। तो इस वजह से उनकी बात उस वक्त गलत हो गई थी। आप जब लोगों के दरमियान इस तरीके की बात करते हैं तो हिसाब में रखना पड़ता है कि वो आपकी बात का इस तरीके से बुरा ना मना जाए कि एक पूरी नेशन को आपकी बात का बुरा मनाना पड़ जाए। वरिंदर सहवाग, शोएब अख्तर के साथ उनकी दोस्ती है। उस वक्त भी इस मौके पर शोएब अख्तर ने उनको थोड़ी बातचीत है वो अपने तरीके से समझाई थी कि हमें 16-17 साल की उम्र में हम नहीं है कि हमें ऐसी बातें करनी चाहिए। तो वरिंदर सहवाग की आजकल की जो बातें हैं ना, तो वो लोगों को करीब करने के बारे में हैं। वो शोएब अख्तर के साथ जो उनकी मस्ती और थोड़ी बहुत क्रिकेट में चलती थी उसके ऊपर वो गर्व करते हैं, और ये भी बताते हैं कि शोएब अख्तर बहुत मजबूत बंदे हैं। अगर उनके हाथ में आपका हाथ आ गया, वो एग्रेशन में आ जाएं, तो फिर वो आपका हाथ बहुत ज़ोर से दबाते हैं। तो ये यारी दोस्ती होती है। और उनके ऊपर जो है टिप्पणी कसनी और सारा ये करना, तो ये आपस में एक तरीके से मज़ेदार होता है। शोएब अख्तर को इंडिया में बिजनेस दिलाने के हवाले से अगर वो कुछ काम कर रहे हैं तो ये भी उनका एक बड़ापन है कि वो ऐसा कर रहे हैं। और उनके बकौल जैसे वो आज कह रहे थे कि आने वाले दौर में एक टीवी शो होगा जिसमें मैंने ये कहा है कि पाकिस्तान की तरफ से इसमें शोएब अख्तर को रखा जाए ताकि प्रोग्राम को चार चांद लग जाए और मज़ा दुबाला हो जाए। वैसे मैं इस हवाले से बहुत इसका अभी से वेट कर रहा हूँ कि कब वो प्रोग्राम आए और हम इन दोनों प्लेयर्स की मज़ेदार बातें सुने। तो अच्छाई को फैलाना और लोगों के साथ अच्छे तरीके से बात करना, ये आपको हकीकत में जो आपके संस्कार होते हैं वो आपको बहुत बड़ा बना देती है। ठीक है, वरिंदर सहवाग की ऐसी बातें सुनकर उस वक्त जहां थोड़ा सा मन को बुरा लगता था, तो अब इस हवाले से ये मैं बात मानने के हवाले से पूरा अब 100% ये चीज़ दुरुस्त हो गई है। ये बात मानने के हवाले से कि इंसान ज़िंदगी में हर वक्त कुछ ना कुछ सीखता रहता है। वरिंदर सहवाग के ऊपर ये बात पूरी तरह सच होती है और लागू होती है कि उन्होंने सीखने का दामन नहीं छोड़ा है। तो अब वो लोगों के दिलों के साथ वैसे नहीं खेलते जैसे वो कभी पहले खेला करते थे। और ओवरऑल देखा जाए तो
سبھی انسان ہیں، تو آپ کو ایز اے نیشن جو ہے ایسی باتوں سے ویسے بھی پرہیز کرنا چاہیے، آپ کو یہ باتیں نہیں بولنے چاہیے جیسے آپ ماضی میں بولتے رہے ہیں۔ بس پیار بانٹیں اور پیار سمیٹیں، یہ زندگی کا اصول ہونا چاہیے، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ آپ کسی کا دل دکھا کر کبھی خود بھی خوش نہیں رہ سکتے۔